मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, पता नहीं नरेंद्र मोदी की यह हसरत पूरी होगी भी या नहीं, क्योंकि दोस्तों हालात तो डामाडोल है और इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में दोस्तों इस बात की चर्चा बहुत जोर शोरों की है कि प्रचार के आखिरी दिन के आखिरी पल तक प्राण झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से पूरे 1.5 दिन पहले ही मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़े हुए। दोस्तों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। पूछना तो बनता है कि दोस्तों क्या मोदी ने बिहार में हार मान ली है। असल में दोस्तों यह कहने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है और वजह है कि दोस्तों मोदी समझ गए हैं कि दोस्तों बिहार के लोगों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 ही फैक्टर काम कर रहा है, तेजस्वी फैक्टर और नीतीश फैक्टर। बाकी के सारे फैक्टर का ट्रैक्टर हो गया है और उन ट्रैक्टरों को इन्हीं दोनों फैक्टरों के पीछे खड़ा होना होगा और दोनों ही फैक्टर हो गए हैं दोस्तों एक। और यह बात हवा में नहीं है दोस्तों, गौर कीजिए, मोदी की प्रचार सभाओं के आखिरी दिन भी नीतीश कुमार ने उनसे पूरी दूरी बनाई रखी। वैसे तो चुनाव प्रचार दोस्तों 9 नवंबर की शाम 5 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन मोदी ने 8 नवंबर दोपहर 2 बजे ही बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और अपने आखिरी दिन भी मोदी ने बिहार में दोस्तों केवल 2 सभाएं की, 11 बजे सीतामढ़ी में और दोपहर 1 बजे बेतिया में। और इन दोनों ही सभाओं में दोस्तों नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों नीतीश कुमार प्रचार नहीं कर रहे थे, वह जमकर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने औरंगाबाद के रफीगंज में सभा की और गया में इमामगंज में। गौर कीजिए दोस्तों, यह दोनों ही वो इलाके हैं जहां जेडीयू और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान दोस्तों अपने इलाके में भी नीतीश की एक भी सभा कराने के लिए तरस गए। दरअसल दोस्तों नीतीश जानबूझकर इस संदेश को साफ रखना चाहते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं है, दोनों की लड़ाई है दोस्तों अलग अलग है। उन्होंने दोनों ही सभाओं में एक बार फिर मोदी का जिक्र नहीं किया, जबकि दोस्तों पूरी भाजपा नीतीश के आगे डंडवंत हो चुकी है, क्योंकि उसके नेताओं को दोस्तों एहसास हो चला है कि बिहार में मोदी को कोई नहीं जानता। दोस्तों मोदी चाहे आसमान पर अपनी फोटो छापते, बिहार में नीतीश और लालू का ही सिक्का चलता है। और अब दोस्तों दोनों ने मिलकर जो खेल किया है उसका असर सीधे 14 को दिखाई देगा। भाजपा को लगा था कि दोस्तों वह नीतीश का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगी, इसलिए आज तक चैनल पर दोस्तों अमित शाह ने खुलेआम ही कह दिया था कि नीतीश के भविष्य का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे। फिलहाल हमारा करार केवल चुनाव तक के नेतृत्व का है। चिराग पासवान ने भी इसे आगे बढ़ाया। बीजेपी का चिराग उसी दिन से बुझने लगा था। नीतीश के इरादों की दोस्तों भनक लगी तो चिराग छठ के पहले ही जाकर उनके आगे सीधे दड़वंत हो गए। दोस्तों नीतीश चिराग के घर गए और प्रसाद खाकर चले आए। प्रसाद दिया नहीं बल्कि इसके 3 दिन बाद दोस्तों अमित शाह ने भी कह दिया था कि, या कहिए उन्हें कहना पड़ा कि पटना में मुख्यमंत्री की और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। वह जानते थे कि नीतीश को बिहार में हिलाने का मतलब है दिल्ली में मोदी को धराशायी हो जाना। लेकिन दोस्तों अमित शाह पुराने खिलाड़ी है, जरा उनके तड़म को समझिए। उन्होंने खुद तो नीतीश कुमार को दरकिनार करने में अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन इसके लिए आगे कर दिया जेडीयू में ही अपनी एजेंट और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कह दिया कि दोस्तों मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। इससे दोस्तों बीजेपी के पक्ष में जाने की बजाय और खिलाफ हो गई। उसके बाद दोस्तों जहां जहां बीजेपी और चिराग पासवान के उम्मीदवार थे वहां वहां जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुल खिलाने लगे। और दोस्तों नारा चल निकला कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। यह नारा चल ही रहा था कि दोस्तों इसमें कांग्रेस का हाथ भी जुड़ गया कि तीनों एक है। जमीन पर बीजेपी जब तक इस खेल को समझ पाती है दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हवा में नहीं है कि मोदी ने अपना प्रचार अभियान 1.5 दिन पहले समेट दिया। मोदी से लेकर दोस्तों अमित शाह के चेहरे पर असल में 12 बजा हुआ है। किसी भी तरह से चुनाव पटरी पर आता ना देख दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुलकर कहना पड़ा कि दोस्तों चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वही एनडीए के नेता होंगे। लेकिन दोस्तों अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। विपक्ष की ओर से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो एनडीए भी अपना चेहरा औपचारिक रूप से बताए।
बीजेपी इसमें लगातार हिचकिचाती रही दोस्तों। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने घुमा फिराकर हालात बिगड़ने के बाद जिस तरह की बातें की उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी और इससे दोस्तों नीतीश का बीजेपी को लेकर मोह भंग बढ़ता जा रहा था। दोस्तों बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जिस तरह से जनता ने खदेड़ा है और जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके तरफ से आई है वह नीतीश के बीजेपी से मोह अंग का नतीजा है। पटना साहब जैसे फंसे हुए चुनाव में भी नीतीश कुमार ने दोस्तों भाजपा के लिए वोट मांगने से इनकार कर दिया है। पूरा बिहार समझ गया है कि दोस्तों बीजेपी ने नीतीश को धोखा दिया है और किसी भी सूरत में उसे इतनी मजबूती नहीं देनी है कि वह नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला कर सके। राजनाथ सिंह ने दोस्तों आखिरी दिन इसे संभालने की जो कोशिश की है दोस्तों वह दिखाता है कि भाजपा की हालात कितनी खराब है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि दोस्तों एनडीए पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहा है और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार को दोस्तों मक्खन लगाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं में भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए कि दोस्तों नरेंद्र मोदी भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं और दोस्तों अमित शाह भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, चिराग पासवान भी दोस्तों नीतीश के आगे बिछे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब नीतीश कुमार अपने पैर ही समेट चुके हैं। अब देखिए कि दोस्तों एक तरफ नीतीश ने मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की आक्रामकता बीजेपी को हलकान किए हुए है। इसका सीधा नुकसान दोस्तों बीजेपी को होने वाला है। इसलिए महागठबंधन के प्रचार में उछल रहे प्रशांत किशोर के फैक्टर पर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि दोस्तों जन स्वराज इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और चुनाव का असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार का चुनाव एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां बीजेपी दूसरे चरण के मतदान से पहले ही एक तरह से उम्मीद छोड़ चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।